हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज की क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो आज है हमारी क्लास 4 और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट मेकअप ब्रशेस। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि आज की क्लास बिल्कुल हमारी होने वाली है ब्रशेस के बारे में। हम पढ़ेंगे कि हमारे कितने टाइप के ब्रशेस होते हैं और उनका क्या यूज होता है। तो बिना किसी देरी के खोलते हैं अपना ब्रशेस का पिटारा और पढ़ते हैं उसके बारे में। तो ये है हमारा ब्रश होल्डर, इसे बोलते हैं ब्रश होल्डर। इसके अंदर हम अपने ब्रशेस रखते हैं जिससे वो सेफ रहते हैं, गंदे होने से बचते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो अब हम इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे मेकअप ब्रशेस। तो ये है हमारे सारे मेकअप ब्रशेस जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली दो तरह के ब्रशेस होते हैं, रियल हेयर ब्रशेस और सिंथेटिक हेयर ब्रशेस। अब इसका यूज क्या होता है? जो हमारे क्रीम प्रोडक्ट और लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं सिंथेटिक ब्रश से, और जो हमारे पाउडर प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम अप्लाई करते हैं हमारे रियल हेयर ब्रशेस से। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट स्टेप आपको करना है कि आपके फेस ब्रशेस और आई ब्रशेस आपको सेपरेट करके रखने हैं, मतलब अलग अलग करके रखने हैं। हमारा ये जो ब्रश होल्डर मैंने आपको दिखाया था ये दो पार्ट्स में होता है, एक जिसमें हम रखते हैं, सेकंड जिसको हम ऊपर से ढकते हैं और बंद करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला पार्ट हटेगा इन दोनों पार्ट्स में आपको अपने फेस ब्रशेस और आई ब्रशेस अलग अलग करके रखने हैं। अब जैसे मैं आपके सामने अपने सारे फेस ब्रशेस अलग पार्ट करके रख रही हूं, ऐसे ही आपको भी करके रखने हैं। इसका ये यूज है कि जब आप मेकअप करते हो तो आपको मेकअप ब्रशेस ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगती, आपके लिए इजी हो जाता है। अब आप जैसे देख रहे हो कि हमारे जो आई ब्रशेस है ये कितने छोटे हैं, ठीक है, और फेस ब्रशेस कंपैरेटिवली बड़े हैं। तो जो हमारे आई ब्रशेस होते हैं वो कहीं ना कहीं फेस ब्रशेस के बीच में छुप जाते हैं और हमें नहीं मिलते हैं, ढूंढने में हमें टाइम लगता है, कहाँ गया। इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है मेकअप करने में। तो ये हमारा टाइम सेविंग पार्ट रहता है। हमें कुछ सेकंड्स लगेंगे जल्दी से बड़े बड़े जो हमारे फेस ब्रशेस हमने अलग कर दिए और जल्दी से अपने आई ब्रशेस है वो अलग कर दिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी नॉलेज के बारे में कि आई ब्रशेस कौन से होते हैं, उनका क्या यूज होता है, और फेस ब्रशेस कौन से होते हैं और उनका क्या यूज होता है। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन अपने ब्रशेस को समझते हैं। बस आपको याद रखना है थ्रू आउट द क्लास कि हमारी जो सिंथेटिक हेयर ब्रशेस होती हैं वो हम यूज करते हैं क्रीम प्रोडक्ट और लिक्विड प्रोडक्ट के लिए, और जो हमारी रियल हेयर ब्रशेस होती हैं वो यूज होते हैं हमारे पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए। आई होप इतना क्लियर होगा। अब जल्दी से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फेस ब्रशेस, और सबसे पहले हमारा आता है स्टिप्लिन ब्रश। साथ साथ नोट्स बनाते रहना जो मैं आपको बता रही हूं। सबसे पहले आता है हमारा स्टिप्लिन ब्रश। इसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो थोड़े गैप्स में होते हैं, और ये होता है हमारा क्रीम और लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए। तो ये हुआ सिंथेटिक हेयर ब्रश। अब इसका यूज क्या होता है? आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, आपका क्लाइंट है, ठीक है, आप हैंड से अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपका क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है कि आप उसके फेस पे हैंड से क्रीम या मॉइस्चराइजर कुछ अप्लाई करो, तो आप यूज करोगे स्टिप्लिन ब्रश। इससे जो आपका मॉइस्चराइजर होता है, प्राइमर होता है, बहुत इवनली स्प्रेड होता है पूरे फेस पे। और इसका एक बहुत बड़ा मेन रोल आता है, इसको आप जादू की छड़ी भी बोल सकते हो। जैसे कि आपने फुल फेस अपना मेकअप कर लिया, ठीक है, बेस पूरा बन गया, ब्लशर भी लगा लिया, कॉन्टूर भी लगा लिया, फुल मेकअप कर लिया, लेकिन अब आपको लग रहा है अब कि ना कहीं पे मेरा पैच बन रहा है, या फिर ना फाउंडेशन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लग गया, यहाँ पे कम है। अब मैं क्या करूं, मेरा मेकअप तो हो गया, मैं पूरा तो इसको हटा नहीं सकती, वाइप ऑफ तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करूं? अब पैनिक मत होना, बस आपको अपनी जादू की छड़ी उठानी है, स्टिप्लिन ब्रश उठाना है और इसको जादू की छड़ी की तरह गोल गोल घुमाना है। इसको आप सर्कुलर मोशन में घुमाओगे पूरे फेस पे, और जहां पे आपका पैच या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है
वहां पे बहुत हल्के हैंड से, आप ये देख रहे हो मैंने ये ब्रश कहां से पकड़ा है, यहां से। जितना आप पीछे से पकड़ोगे ब्रश को उतना लाइट प्रेशर पड़ेगा आपका, और जितना आगे से पकड़ोगे उतना हार्ड प्रेशर पड़ेगा। तो आपको हार्ड प्रेशर कभी भी नहीं लगाना है ब्रशेज यूज करने में या ब्लेंडर यूज करने में भी। मेकअप करते हुए हमेशा आपका जो प्रेशर रहेगा हैंड का वो एकदम लाइट रहेगा, क्योंकि जितना लाइट प्रेशर रहता है उतनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है, उतना अच्छा मेकअप निकल के आता है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो आपको अपनी जादू की छड़ी घुमानी है बहुत ही हल्के हाथ से, और जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स आवर फ्लैट ब्रश। अब ये जो हमारा फ्लैट ब्रश होता है, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर क्रीम और लिक्विड प्रोडक्ट्स। तो ये भी हुआ हमारा सिंथेटिक हेयर ब्रश। अब इसका बेसिकली यूज क्या होता है? ये यूज होता है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। आपने फाउंडेशन पिक किया, ठीक है, आपकी स्टील प्लेट है, स्टील पैलेट है आपकी, उस पे आपका प्रोडक्ट है, आपने पिक किया और उसको इवनली स्प्रेड किया अपने फुल फेस पे, उसके लिए ये बेस्ट वर्क करता है। ऑल्सो अगर आपका स्टिपलिन ब्रश नहीं है आपके पास, या फिर वो गंदा है, क्योंकि उसका यूज मैंने बताया था अभी लास्ट कि अगर आपका बेस जो है वो थोड़ा इवन आउट नहीं है, थोड़ा पैच बना है, तो स्टिपलिन ब्रश से उसको आप इवन आउट कर सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो स्टिपलिन ब्रश पे आ गया और वो गंदा हो गया। तो मॉइस्चराइजर के लिए भी आप फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हो। आपने पहले इससे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया, देन आपने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, तो ये था हमारा फ्लैट ब्रश का यूज। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैट टॉप ब्रश। अब इसका नाम फ्लैट टॉप क्यों है? फ्लैट मतलब एकदम चपटा, फ्लैट, ठीक है, और टॉप ऊपर, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है ये ब्रश, तो इसका नाम हुआ फ्लैट टॉप ब्रश। अब ये ब्रश का यूज क्या है? ये यूज होता है हमारा फाउंडेशन इवनली ब्लेंड करने के लिए। फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हैं तो फाउंडेशन हुआ लिक्विड प्रोडक्ट, तो जो ब्रशेस हम लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक हेयर ब्रशेस। तो ये भी हमारा एक सिंथेटिक हेयर ब्रश है, और इससे हम जो हमारा लिक्विड प्रोडक्ट है जैसे कि फाउंडेशन, उसको हम ब्लेंड कर रहे हैं इवनली। इससे बहुत ही अच्छा बेस बनता है, फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है हमारा, और इससे एक हाई कवरेज बेस बनता है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट कम द स्मॉल फ्लफी ब्रश। अब ये थोड़ा सा स्लाइटली डोम शेप में है, बिल्कुल हल्का सा, ऊपर से टॉप से हल्का सा डोम शेप में है इसके ब्रिसल्स, और थोड़े डेंस है, बहुत टाइट ब्रिसल्स हैं इसके। तो इसका बेस्ट यूज जो मैं करती हूँ दैट इज अपना क्रीम ब्लशर या लिक्विड ब्लशर जो मैं अप्लाई करती हूँ वो मैं इसी ब्रश से अप्लाई करती हूँ। अब मैं क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ इस ब्रश पे, तो ये हुआ सिंथेटिक हेयर ब्रश। इससे हमारा जो लिक्विड प्रोडक्ट है या क्रीम प्रोडक्ट है बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। आप फाउंडेशन भी इससे ब्लेंड कर सकते हो, इवन अगर आपके पास फ्लैट टॉप ब्रश नहीं है तो आप इस ब्रश से भी अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो। और ब्लशर के लिए तो ये ब्रश बहुत ही अच्छा है। जो मैं अपना जब ब्लशर लगाती हूँ लिक्विड या क्रीम ब्लशर, तो मैं इसी ब्रश से अपना ब्लशर अप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैट कॉन्टोर ब्रश। ये ऊपर से फ्लैट है और इसकी ब्रिसल्स कुछ ऐसे हैं। तो ये ब्रश जो है हम यूज करते हैं हमारा क्रीम कॉन्टोर या फिर लिक्विड कॉन्टोर ब्लेंड करने के लिए। जो हम कॉन्टोर अपना चीक एरिया के नीचे यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसको हम ब्लेंड करते हैं इस फ्लैट कॉन्टोर ब्रश से। आप इसके ब्रिसल्स देखो, काफी शॉर्ट है और एक ये स्टिफ ब्रश है। अब ये जो एक स्टिफ ब्रश है बहुत ही नेचुरली हमारा जो कॉन्टोर है ब्लेंड होता है इससे। जो आउटकम निकलता है कॉन्टोर का बहुत नेचुरल निकलता है, क्योंकि ये ब्रश हमारे क्रीम या फिर लिक्विड कॉन्टोर को बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉल एंगुलर ब्रश। अब जो ये ब्रश होता है ये हमारा यूज होता है कॉन्टोरिंग के लिए, अगेन जो कि मैं यूज करती हूँ हमारा लिक्विड या फिर क्रीम कॉन्टोर के लिए ऑन प्रिसाइज एरिया। अब प्रिसाइज का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि अब नोज एरिया पे मैंने कॉन्टोरिंग करी है,
ठीक है, ये दो साइड्स है जो मेरी नोज की, यहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग करी। अब इसको मुझे ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के लिए मैं ये ब्रश भी यूज कर सकती हूँ जो कि मेरा फ्लैट कॉन्टोर ब्रश है। इसको अगर मैं अपने नोज एरिया पे यूज करूंगी कॉन्टोर ब्लेंड करने के लिए तो क्या होगा, वो अपने सरफेस एरिया से बाहर चला जाएगा, वो हमारा यहाँ तक फैल जाएगा अगर मैं बड़ा ब्रश यूज करूंगी। बट कंपैरेटिवली अगर मैं छोटा ब्रश यूज करूंगी तो वो उसी एरिया पे ब्लेंड होगा। आप देख रहे हो इसमें कितना डिफरेंस है इन दोनों ब्रशेस में। सो दैट्स वाई एक बड़ा कॉन्टोर ब्लेंडिंग ब्रश और एक छोटा कॉन्टोर ब्लेंडिंग ब्रश हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द एंगुलर कॉन्टोर ब्रश। अब एंगुलर कॉन्टोर ब्रश से क्या मतलब हुआ कि एंगुलर मतलब टेढ़ा, एंगुलर मीन्स टेढ़ा, तिरछा। तो ये ब्रश हमारा कंपैरेटिवली टेढ़ा होता है, इसलिए इसका नाम है एंगुलर कॉन्टोर ब्रश। अब ये ब्रश हम यूज करते हैं हमारा पाउडर कॉन्टोर ब्लेंड करने के लिए। अब यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन है मेरा, पाउडर प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ इस ब्रश से, तो ये ब्रश कौन सा हुआ, सिंथेटिक या रियल हेयर? जल्दी से रिमाइंड करो और जल्दी आंसर करो कि ये ब्रश हुआ सिंथेटिक या फिर रियल हेयर ब्रश। अब मैं आंसर नहीं करूंगी इसका, आपको ही सोचना है, मैं सिर्फ बता रही हूँ इसका क्या यूज है। ये है हमारा पाउडर कॉन्टोर ब्रश, एंगुलर कॉन्टोर ब्रश, जिसको हम यूज करते हैं पाउडर कॉन्टोर ब्लेंड करने के लिए। तो इसको हम यूज करते हैं ऐसे तिरछे में, हमारी कॉन्टोर की शेप में। अब इसका जो प्रॉपर यूज है वो आपको देखने को मिलेगा हमारे प्रैक्टिकल क्लास में। अपकमिंग क्लास जो है उसमें प्रॉपरली मैं बताऊंगी कि कैसे आपको इस ब्रश से कॉन्टोरिंग करनी है। तो चलो अब मैं आंसर भी कर देती हूँ आपको। आप लोगों ने तो आंसर कर ही दिया होगा, बट मेरा भी आंसर करना बनता है। ये हमने पाउडर प्रोडक्ट के लिए यूज करा था, तो ये ब्रश है हमारा रियल हेयर ब्रश। अच्छा, अब इतना आई होप आप सबको क्लियर होगा। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्लास से रिलेटेड, अभी तक आपकी कोई भी क्लास हुई है या फिर आगे जो भी आपकी क्लास होगी, आपको कोई भी डाउट है, आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। जो आपके पास नंबर है जिससे आप उनसे बात करते हो, आप उनसे अपनी क्वायरी शेयर कर सकते हो। वो क्वायरीज मेरे पास आती हैं डायरेक्ट और मैं आंसर्स उनको देती हूँ सॉल्व करके, और वो आप तक आंसर्स पहुंचाते हैं। तो आपका कोई भी डाउट है तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के आप ओपनली पूछो अपनी क्वायरीज, अपने क्वेश्चंस पूछो और अपने डाउट्स क्लियर करो। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम अपने ब्रश पे आते हैं, दैट इज डोम शेप ब्रश। सो बेसिकली ये ब्रश हम यूज करते हैं पाउडर ब्लशर के लिए। तो ये हुआ हमारा रियल हेयर ब्रश। अब मैंने खुद ही आपको पहले बता दिया, क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ब्लशर के लिए भी दो टाइप के हमारे ब्रशेस आते हैं। एक होता है हमारा डोम शेप ब्रश और एक आता है फ्लफी ब्रश। बट आपको फ्लफी ब्रश नहीं यूज करना, मैं रेकमेंड नहीं करूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि फ्लफी ब्रश से अगर आप अपना फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो वो ऊपर भी जाएगा अंडर आई एरिया में और नीचे कॉन्टोर एरिया में भी जाएगा, तो वो बहुत फैला फैला लगता है। बट हमें ब्लशर की जो प्लेसमेंट है, मतलब जो हमें ब्लशर लगाना है, वो बहुत ही एक प्रिसाइज एरिया पे लगाना है। जो हमारी चीक बोन होती है ना, यहाँ पे अगर हम अपना ब्लशर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा आउटकम आता है हमारे फेस पे, बहुत ही अच्छा सा नेचुरल ग्लो आता है। तो कॉन्टोर और हाइलाइटर के बीच में हम लगाते हैं ब्लशर। सो यू हैव टू ऑलवेज यूज अ डोम शेप ब्रश। आप डोम शेप ब्रश ही यूज करोगे अपना ब्लशर अप्लाई करने के लिए। इससे क्या है कि जहां आप अप्लाई कर रहे हो ना वहीं होगा। आप देख रहे हो मेरे मूवमेंट हैंड की, ये यहीं पे है, ये ना तो यहाँ जा रहा है ना यहाँ जा रहा है। इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बिल्कुल शेप में है, फैले हुए नहीं है कि ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, नो। ओके, सो दिस यू हैव टू यूज फॉर योर पाउडर ब्लश। नेक्स्ट कम्स द टेपर्ड फेस ब्रश। अब टेपर्ड से क्या मतलब है इस ब्रश का? टेपर्ड मीन्स कि इसके थोड़े से ब्रिसल्स जो है हमारे डोम शेप में तो है, बट वी शेप में आगे से आ रहे हैं।
इसके जो आगे वाले टॉप वाले ब्रिसल्स है वो थोड़े चोंच टाइप में है, आगे से उठे हुए हैं थोड़े ब्रशेस, थोड़ा पॉइंटेड में आ रहे हैं वी में, तो दिस इज योर टेपर्ड फेस ब्रश। अब इसका यूज क्या है? सबसे पहले तो बता दूं कि ये एक पाउडर ब्रश है। तो पाउडर ब्रश हमारा हुआ रियल हेयर ब्रश। अब मैं इसका यूज करती हूँ लूज पाउडर अप्लाई करने के लिए। आपको बहुत ही हल्का सा बस लूज पाउडर लगाना है अपने फेस पे, बस फेस लॉक करना है हल्का हल्का, हैवी पाउडर नहीं करना, मतलब बेकिंग नहीं करनी। दो तरह का हम लूज पाउडर लगाते हैं, एक तो हम जब बेकिंग करते हैं और एक जब हम नॉर्मल लूज पाउडर लगाते हैं। इसका डिफरेंस आपको प्रैक्टिकल में मैं डीपली समझाऊंगी, अभी बस एक हिंट दिया मैंने बेकिंग और लूज पाउडर। होती दोनों लूज पाउडर से ही है, जो हम बेकिंग भी करते हैं ना वो लूज पाउडर से ही करते हैं, और जो मैं नॉर्मल पाउडर सेटिंग बता रही हूं विद दिस ब्रश वो भी लूज पाउडर से ही करेंगे। दोनों का डिफरेंस बताऊंगी प्रैक्टिकली अपकमिंग क्लास में। सो इसका यूज कैसे होगा, आपको बस इसमें थोड़ा सा अपना लूज पाउडर पिक करना है, डस्ट ऑफ करना है हल्का सा, या डस्ट ऑफ नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डस्ट ऑफ क्या होता है? अब डस्ट ऑफ इज द टेक्निक कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है उसको झाड़ोगे। डस्ट ऑफ मतलब झाड़ना, ऐसे अपने हैंड पे लेके हाफ ब्रश आगे और हाफ ब्रश पीछे, 1 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा निकल जाएगा, बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट लगाना है। बट पाउडर लॉकिंग में अगर एक्स्ट्रा भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे जब हमें हल्की, बहुत ही हल्का पाउडर लॉकिंग करनी होती है तो हम ये ब्रश यूज करते हैं अपने अंडर आई एरिया में, यहाँ पे, या फुल फेस में। ये था हमारा इस ब्रश का यूज। नेक्स्ट कम्स द फैन ब्रश। अब फैन ब्रश से ये मत समझ लेना हवा करेगा, तो वह पंखा नहीं है ये, बस इस जो ब्रश का नाम है वो फैन ब्रश है। ये भी हमारा एक पाउडर ब्रश है, ठीक है। इससे हम अपना पाउडर हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। तो ये हुआ हमारा कौन सा ब्रश? रियल हेयर ब्रश। जो हमारा पाउडर हाइलाइटर होता है वो हम अप्लाई करते हैं इस ब्रश से, जो कि है हमारा फैन ब्रश। आपको अपने चीक बोन पे अप्लाई करना है, क्यूपिड बो पे अप्लाई करना है, ब्रिज ऑफ द नोज पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इस ब्रश से अप्लाई करोगे अपना हाइलाइटर। बट अगर ये ब्रश आपके पास नहीं है, नो वरीज, ये मत पैनिक करना कि हम हाइलाइटर कैसे अप्लाई करेंगे। आप अपना टेपर्ड ब्रश उठाओगे, जो अभी मैंने लास्ट आपको बताया था टेपर्ड ब्रश। आप इस ब्रश से भी बहुत अच्छा हाइलाइटर लगा सकते हो। जब मेरे पास कभी ये नहीं होता ना, मैं भी कभी अपना ब्रश भूल जाती हूँ या मिलता नहीं है, तो मैं अपना टेपर्ड ब्रश से हाइलाइटर उठाती हूँ और अच्छे से हाइलाइटिंग करती हूँ। ये ब्रश भी बहुत अच्छी हाइलाइटिंग हमारा इफेक्ट देता है। नेक्स्ट हमारा आता है बिग फ्लफी ब्रश। अब बिग फ्लफी ब्रश से मतलब तो समझ ही गए होंगे, बिग मतलब बड़ा, फ्लफी मतलब फ्लफी, थोड़ा खुला खुला ब्रश, चौड़ा चौड़ा ब्रश। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, फेस पे ऐसे ऐसे घुमाओगे ना बहुत ही सॉफ्ट ब्रश लगेगा। ये मेरा फेवरेट ब्रश है, ये ब्रश मेरा फेवरेट है। दिस इज अ बिग फ्लफी ब्रश। अब इसका यूज क्या आता है? आपने बेकिंग करी है, अभी बताया था ना बेकिंग, जब हम अच्छे से लूज पाउडर से बेकिंग करते हैं, बहुत सारा लूज पाउडर लगाते हैं, तो उसके बाद हमें वो पाउडर हटाना भी तो होता है, वहीं थोड़ी छोड़ देंगे। मेकअप खत्म करने के लिए वो पाउडर भी तो डस्ट ऑफ करेंगे, तब हमारा यूज होता है ये हमारा बिग फ्लफी ब्रश। आपके फुल फेस पे आपने पाउडर लॉकिंग करी हुई है, पाउडर लगाया है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पाउडर है, डस्ट ऑफ करना है, ऐसे 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 पूरा ब्रश घुमा दो और हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। तो ये था हमारा बिग फ्लफी ब्रश का यूज। नेक्स्ट कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ आवर फेस ब्रशेस, लिप ब्रश। अब लिप ब्रश का समझ गए होगे क्या यूज होता है? लिप्स पे यूज होगा। लिप्स पे क्या लगाते हैं? लिपस्टिक। तो लिपस्टिक आपको जब भी अप्लाई करनी है इसी ब्रश से अप्लाई करनी है। गांठ बांध लो इस बात को कि एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कभी भी डायरेक्ट लिपस्टिक से लिपस्टिक अप्लाई नहीं करोगे किसी भी क्लाइंट के फेस पे, हमेशा इस ब्रश से ही अप्लाई करोगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं बताती हूँ आपको।
अब यू हैव टू ऑलवेज यूज दिस ब्रश। क्या रीजन है कि अब आप किसी एक क्लाइंट के ऊपर लिपस्टिक लगा रहे हो, ठीक है, आपने लिपस्टिक से लगा दिया, सेम जो लिपस्टिक के अंदर का बॉन्ड है वो निकाला और डायरेक्ट लिपस्टिक लगा दी, दोबारा वो लिपस्टिक डाली, बॉन्ड डाला लिपस्टिक के अंदर, निकाला, ऊपर लगा दिया, फिर डाला। अब किसी और क्लाइंट के लगाओगे तो सेम लिपस्टिक लगाओगे, ठीक है। इससे क्या होता है, हाइजीन इश्यूज होते हैं। अगर किसी को कोल्ड है, कफ है, या फिर गॉड फॉरबिड कुछ भी जैसे सिकनेस होती है तो वो इन्फेक्शन करता है। अब आप ये तो है नहीं कि आपको अगर वैनिटी में मेकअप लिपस्टिक है जो आपको पसंद आ गया कलर तो आप नहीं लगाओगे, आप भी लगाओगे तो वो इन्फेक्शन आप पे भी फैलेगा। और जितने क्लाइंट्स हैं, जितने क्लाइंट्स के ऊपर वो लिपस्टिक यूज करोगे सबको फैल सकता है। तो कभी भी लिपस्टिक डायरेक्टली नहीं लगाना। हमेशा याद रखना कि इस लिप ब्रश से ही आपको लिपस्टिक लगानी है। इससे शेप भी बहुत अच्छी आती है, लिपस्टिक भी बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। तो हमेशा इस ब्रश से अप्लाई करना, लिपस्टिक से मत करना। बार बार बोल रही हूं, लिपस्टिक से मत करना, कि मैंने आपको इसका रीजन भी बताया है एंड आई होप आपको अब ये क्लियर होगा क्यों मैं आपको मना कर रही हूँ लिपस्टिक से अप्लाई करने के लिए और बोल रही हूँ कि हमेशा ये ब्रश ही यूज करना। सो यहाँ पे हमारा एंड होता है फेस ब्रशेस का टॉपिक और आगे बढ़ते हैं हम हमारे आई ब्रशेस की तरफ।